प्यारे बच्चों, रामबाण का आपके लिए एक 25वां क्लास। बच्चों, हिस्ट्री इतिहास 100 घंटे पढ़ लें भी तो कम है, और 100 दिन भी पढ़ लें तो कम है, और साल भर भी पढ़ लें तो कम है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगला 1 से सवा घंटे में पूरा इतिहास का हम लोग यार फुल थ्रू रिवीजन करने जा रहे हैं। तो कमर कसिए। और प्यारे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं कि रामबाण आपके लिए निश्चित तौर पर रामबाण साबित होगा। अगर परीक्षा ईमानदारी से हो गया तो रामबाण आपको यार जरूर पार लगा देगा। तो चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों इतिहास का। इतिहास के पितामह प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि हेरोडेटस। और प्यारे बच्चों देखो यार, पहले है प्राऐतिहासिक। तो प्राऐतिहासिक काल वह हुआ जिसके बारे में हमको यार कुछ लिखित वर्णन नहीं मिलता है। फिर आया यार आद ऐतिहासिक, जिसके बारे में लिखित वर्णन तो मिल रहा है पर यार मतलब कि सही ढंग से नहीं मिल रहा है। और तीसरा यार ऐतिहासिक, जिसके बारे में सब जानकारी हमें है। तो प्यारे बच्चों, प्राऐतिहासिक काल में आता है यार आपका पाषाण काल। और पाषाण काल के यार आपके यार 3 हिस्से जान रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में यार लोगों ने यार आग जलाना सीखा, और पूरा पाषाण काल के आग के अवशेष कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश में मिलती है। और पूरा पाषाण काल का ही भैया चित्र भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में मिलती है। अब यार पूरा पाषाण काल के बाद यार मध्य का पाषाण काल में जब इंसान आया तो इंसानों के यार जानवरों से दोस्ती हुआ, है ना जी प्यारे बच्चों। और सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया क्या, तो कुत्ता। और जब यार नव पाषाण काल आता है तो मनुष्य ने यार पहिया बनाया, कृषि के बारे में जाना। और सबसे ज्यादा काल आपका रहा यार पूरा पाषाण काल। अब प्यारे बच्चों देखो यार, आद ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, नव पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहिया का खोज हुआ नव पाषाण काल, कृषि के तरफ लोग जागरूक हुए नव पाषाण काल में। प्यारे बच्चों, अब यार आपको यार आद ऐतिहासिक काल में आपका यार हड़प्पा सभ्यता, है ना, जान तो रहे हैं पर पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं, उसके अभिलेख को कोई पढ़ नहीं सका। और आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। मोहनजोदड़ो का खोज आर डी बनर्जी ने 1922 में किया। हड़प्पा सभ्यता का यार आकार त्रिभुजाकार था, 3 देश में फैला था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 1500 से ज्यादा स्थल हैं यार, सबसे ज्यादा स्थल भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा स्थल आपका यार गुजरात में। और प्यारे बच्चों, मुंडी काक और सुरती गाई कहाँ है, अफगानिस्तान में। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी प्यारे बच्चों यार आपका देमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, और पश्चिमी बिंदु यार सुतका गेंडोर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हड़प्पा जो है भैया पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो यार सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान का घग्गर नदी के किनारे है। और प्यारे बच्चों, लोथल आपका यार भोगवा नदी के किनारे है। मांडा यार चिनाब नदी के किनारे है। रोपड़ आपका यार सतलज नदी के किनारे है। और बनावली हरियाणा में है, यह आपको यार किस नदी के किनारे है, तो घग्गर। और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। प्यारे बच्चों यार आपका यार लोथल बंदरगाह था, मापतौल की वस्तु मिली, चावल मिला। रंगपुर गुजरात में है जहां धान की भूसी मिली। और हड़प्पा सभ्यता में सब जगह यार 2 टीला मिला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। कौन टीला घेरा था, तो पश्चिमी टीला। किस टीला में यार वीआईपी रहते थे, तो पश्चिमी टीला। ऊंचाई पर कौन था, तो पश्चिमी टीला। लेकिन कहाँ कहाँ यार आपको यार 3 टीला मिला, तो धौलावीरा में 3 टीला। और भैया आपको यार नाली का जो सबसे अच्छा व्यवस्था था वो आपको धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन घोड़ा का एक जगह अवशेष मिला है, अस्थि मिला है प्यारे बच्चों, वह जगह है सुरकोटदा कहाँ, गुजरात में। और आप जानते हैं यार कि प्रसिद्ध स्नानागार और धनागार आपको यार मोहनजोदड़ो में मिला। पशुपति और कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो में मिला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो है। और प्यारे बच्चों भैया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो भवन है वो यार आपको धनागार
तो स्नानागार और धानागार मोहनजोदड़ो में, लोथल में चावल, रंगपुर में धान की भूसी और कालीबंगा में खुदा हुआ खेत। प्यारे बच्चों, हल और अलंकृत ईंट मिला। और प्यारे बच्चों, आपको बनावली में मिट्टी का हल्का बना हुआ खिलौना मिला। बच्चों, हड़प्पा सप्ताह में यार जो मुख्य मार्ग था उसे राजपथ कहते थे। लिपि कोई पढ़ नहीं पाया, और जिस समय दयाराम साहनी ने यार हड़प्पा सप्ताह को खोजा उस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। लेकिन भारत के पहले पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष आप जान रहे हैं कनिंघम। और हड़प्पा सप्ताह का कार्यकाल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, डीपी अग्रवाल के कार्बन डेटिंग के हिसाब से। प्यारे बच्चों, आइए यार वैदिक काल में। बच्चों यार वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पहले यार पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और एक चीज जानिए, हड़प्पा सप्ताह कैसा था? कांस युगीन। लोग यार तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जान गए थे। वैदिक काल प्यारे बच्चों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसलिए क्योंकि इसमें ऋग्वेद लिखा गया। आप सब जानते हैं कि सबसे पुराना वेद आपका यार ऋग्वेद है। ज्ञात्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद के 3 मंडल में। प्यारे बच्चों, आपको यार 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के यार 7वें मंडल में, सोम का वर्णन यार 9वें मंडल में, और वर्ण व्यवस्था का वर्णन है आपको यार 10वें मंडल में। वैदिक काल में यार प्यारे बच्चों परिवार को कुल कहते थे। कुल मिलके बना यार ग्राम, ग्राम मिलके बना 20, और 20 मिलके बना यार जन, और जन मिलके बना यार जनपद, और कर जो था उसको यार बलि कहते थे। सबसे बड़ा धन आपको क्या था? तो पशुधन, गौधन था। प्यारे बच्चों, वैदिक काल की यार मतलब कि भाषा क्या थी? तो यार आपकी संस्कृत थी। और वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन था? तो सरस्वती था। और देवता में सबसे अव्वल नंबर पर कौन थे? तो इंद्र थे। दूसरे नंबर पर कौन थे? तो अग्नि थे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ऋग्वेद में यार 10 मंडल 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद, संगीत से संबंधित, और संगीत के बाद यार यजुर्वेद, कर्मकांड, यज्ञ, और यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। और सबसे नया वेद आपको यार अथर्ववेद, जिसे हम कहते हैं यार ब्रह्मवेद। और प्यारे बच्चों, 5वां वेद हम लोग नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को कहते हैं। भैया ऋग्वेद वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के हिसाब से था। लेकिन 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में लोहा की खोज हुई, और उसके बाद तो क्रांति आ गई। प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में प्यारे बच्चों ये जो जन है वो जनपद बन गया, और आगे जाके जनपद महाजनपद बन गया। प्यारे बच्चों, गहरी सांस लीजिए। और आप जानते हैं यार कि मगध की पहली राजधानी आपको यार राजगृह या ब्रजगृह, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु अपने बाप को टपकाया और राजा बन गया, इसलिए इसे कहते थे पितृहंता। और प्यारे बच्चों जैसा यार आपको अजातशत्रु ने किया अपने पिता बिंबिसार के साथ, वही घटना यार अजातशत्रु के साथ भी घटा। उसका हत्या उसका पुत्र उदयभद्र ने कर दिया। और मगध की राजधानी यार राजगीर से कहां ले आया? तो पाटलिपुत्र। भैया मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे बच्चों, मौर्य वंश से पहले कौन वंश था? तो नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद। और प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तो आप जान ही रहे हैं, कौटिल्य, चाणक्य, जिसे हम यार विष्णुगुप्त कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य प्यारे बच्चों, आपको चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी सेलुकस निकेटर का युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में, जिसने यार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया और उसकी पुत्री हेलेना से शादी की। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा यार बिंदुसार। और आप जानते हैं यार कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्री सरवनबेलगोला कर्नाटक में हुआ। प्यारे बच्चों, और बिंदुसार का बेटा कौन? तो यार आपका अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान राजा कौन? तो अशोक। अशोक ने यार बौद्ध धर्म को अपनाया कब? यार कलिंग युद्ध के बाद।
कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। और अशोक के अभिलेख को पढ़ा यार जोसेफ प्रिंसिप ने। प्यारे बच्चों, अशोक कौन धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को। लेकिन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? तो गौतम बुद्ध। आप जानते हैं यार कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। पिता सुयोधन, माता माया देवी। प्यारे बच्चों, माता की यार मृत्यु बचपन में ही हो गई, तो लालन पालन महाप्रजापति गौतमी उनकी यार मौसी की। उनका यार शादी आपको यशोधरा से हुआ, पुत्र राहुल हुआ। और प्यारे बच्चों, 29 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अपना यार गृह को त्याग किया। उनको गुरु मिले अलार्क राम, और उनको यार ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया के निरंजना नदी के किनारे, और वो बन गए सिद्धार्थ से क्या? तो गौतम बुद्ध। प्यारे बच्चों, बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली थी। पहला उपदेश उन्होंने तो सारनाथ में दिया, सर्वाधिक श्रावस्ती में। और मृत्यु उनकी यार 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर आपको यार उत्तर प्रदेश में हुआ। प्यारे बच्चों, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। और बच्चों, बुद्ध का यार त्रिरत्न था, बुद्ध संघ और धम्म। और बुद्ध यार अष्टांगी मार्ग पर चलते थे। और बच्चों यार, जैन धर्म के संस्थापक आप जानते हैं ऋषभदेव। जैन धर्म में यार 24 गुरु हुए। 24वें गुरु यार महावीर, जिसे कहते थे यार वर्धमान। और महात्मा बुद्ध तो यार शाक्य थे, जाति क्षत्रिय और गोत्र शाक्य। और कितना अजीब बात है महात्मा बुद्ध के बारे में कि जन्म भी यार वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को, और मृत्यु भी यार वैशाख पूर्णिमा को हुआ। तो महात्मा बुद्ध का यार जाति क्षत्रिय और गोत्र आपको क्या था? तो शाक्य था। लेकिन महावीर का यार जाति क्षत्रिय तो था, पर गोत्र क्या था? तो जात्रिक था। महावीर का जन्म यार आपको 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। पिता यार सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोधा, पुत्री प्रियदर्शिनी। इनके यार दामाद जमाली, जो इनके यार पहले शिष्य बने। इन्हें यार साल वृक्ष के नीचे ऋचुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर को। और महावीर को हम लोग कहते थे यार जिन मतलब जितेंद्रिय। महावीर ने यार आपको यार जैन धर्म में 5वां नियम को जोड़ा। उनके यार पहले जो पार्श्वनाथ थे वो नियम जोड़े हुए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। लेकिन 5वां नियम ब्रह्मचर्य को जैन धर्म में जोड़ने वाले कौन है? तो महावीर। और महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। प्यारे बच्चों, भैया मौर्य वंश का अंतिम राजा तुम जानते हो यार, बृहदत्त। कौन जी? बृहदत्त। लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के सबसे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। और गुप्त वंश का ही राजा समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और गुप्त वंश का राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, जिसे नष्ट किया कौन? तो बख्तियार खिलजी। और गुप्त काल में ही तुम्हारे यार कालिदास थे, जिन्हें यार भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, गहरी सांस लेना है और मन से सुनना है। कोई उपाय नहीं है ना जी, कोई उपाय नहीं है। और हर तरह से मैं आपके दम भाई, देखिए आपके लिए जो वचन दिया हो, तो उस प्रयास में मैं भाई अपने तरफ से कोई कमी नहीं करूंगा। भैया, तो भारत का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे यार नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। लेकिन दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, आप जानते हैं कि 16 महाजनपद था, जिसमें यार गंधार की राजधानी तक्षशिला, कौशल की श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मगध का पाटलिपुत्र, लिच्छवी का प्यारे बच्चों राजधानी था यार वैशाली, और अंग की राजधानी प्यारे बच्चों आपको कहाँ? तो चंपा। लेकिन यार सबसे दक्षिण महाजनपद असमक था, ध्यान में रखेंगे। और भैया, भारत में सबसे पहला अरबी आक्रमण 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनबी का पहला आक्रमण 1001। सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1025। सोमनाथ के मंदिर को कहाँ है? गुजरात में। उसको बचाने के लिए आगे खड़ा हुए कौन? तो भीम प्रथम। और मोहम्मद गजनबी अपने साथ लाया अलबरूनी को, जिसने लिखा किताबुल हिंद। और मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि थे शाहनामा के लेखक फिरदौसी। प्यारे बच्चों, तराइन का पहला युद्ध 1191, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। देखो, मोहम्मद गजनबी भी अफगानिस्तान का, मोहम्मद गौरी भी अफगानिस्तान का। दोनों कौन जनजाति? तो तुर्क जनजाति के थे प्यारे बच्चों।
तो तराइन का पहला युद्ध 1191 आपको यार क्या, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जीता, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, लड़ाका दोनों सेम है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इसमें जीत गया मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी क्यों जीता आप जानते हैं, क्योंकि गद्दारी किया यार जयचंद ने, और जयचंद को भी यार मोहम्मद गौरी ने बख्शा नहीं प्यारे बच्चों। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध। प्यारे बच्चों, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम को यार सारा चीज भारत सौंप कर अफगानिस्तान चला गया और बन गया यार गुलाम वंश के संस्थापक यार कुतुबुद्दीन ऐबक ने यार कुतुब मीनार बनाया, है ना जी, कुतुब मीनार बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने यार अजमेर में बनाया। लेकिन 1210 में यार कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर, और इसका यार दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश को अल-तमस भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश ने राजधानी यार दिल्ली में बनाया। इल्तुतमिश अपने शासन को चलाने के लिए 40 सरदारों का दल बनाया जिसे चिहलगानी कहते हैं। और इल्तुतमिश के समय में भारत में आक्रमण किया प्यारे बच्चों कौन, तो मंगोलिया का दुर्दांत आक्रांता चंगेज खां 1221 में। और भारत की प्रथम महिला सुल्तान प्यारे बच्चों रजिया सुल्तान किसकी बेटी, तो इल्तुतमिश की बेटी। और प्यारे बच्चों, गुलाम वंश में आपको यार सबसे यार बब्बर राजा था बलबन। प्यारे बच्चों, लौ और रक्त की नीति लाया बलबन। 40 सरदारों को मारा कौन, बलबन। और प्यारे बच्चों, ईरान के फारस का रहने वाला था बलबन। और वहां पर लोग रहते हैं फारसियों का नया साल नैरोज का भारत में शुरुआत करने वाला कौन था, बलबन। आप जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद आया यार खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने यार उसका हत्या किया। और अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी से आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में सबसे पहले भैया जो उत्तर भारतीय राजा ने आक्रमण किया वो था यार अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर मलिक काफूर। प्यारे बच्चों, खिलजी वंश 1320 में समाप्त हुआ और फिर आया यार आपको तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में नहर का शुरुआत करने वाला गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन भारत में सर्वाधिक नहर खुदवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के दीवारों को मरम्मत करने वाला फिरोज शाह तुगलक। और याद रखिएगा, कुतुब मीनार को चालू किया कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा किया इल्तुतमिश और आगे टूट गया और 5वां मीनार बनाया फिरोज शाह तुगलक। प्यारे बच्चों, एक चीज और याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा राजा था जो यार सैनिकों को नियमित वेतन देना चालू किया, घोड़े को दगवाया और उसकी तमन्ना थी पूरा दुनिया जीतना, इसलिए यार वो सिकंदर से प्रेरित था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहें, सिकंदर सानी। प्यारे बच्चों, अब आइए यार बात करते हैं यार खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक में क्या बोला, गयासुद्दीन तुगलक नहर का पहला खुदाई, फिरोज शाह तुगलक प्यारे बच्चों कुतुब मीनार के मरम्मत और भारत में सर्वाधिक यार नहर का खुदाई। और पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक प्यारे बच्चों, इसने चमड़े का सिक्का चलाया, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ये लेकर गया। और आपको प्यारे बच्चों इसी के दरबार में आपको आया यार इब्न बतूता। तुगलक वंश यार 1414 में समाप्त हुआ। तुगलक वंश के बाद यार सैयद वंश के बाद यार लोधी वंश, और लोधी वंश का यार संस्थापक बहलोल लोधी। और लोधी वंश का यार कौन व्यक्ति है जिसने यार आगरा शहर को बसाया, तो सिकंदर लोधी। और लोधी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। प्यारे बच्चों, बाबर अफगानिस्तान का था, उसके पिता का नाम शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुन बेग, और बचपन से ही सपना था यार हिंदुस्तान पर कब्जा करना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसने यार पंजाब पर आक्रमण किया 1525 और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526।
और पानीपत के युद्ध में यार बाबर का मदद किया राणा सांगा, और राणा सांगा को भी बाबर ने यार हराया। 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 बाबर ने लड़ा चंदेरी का युद्ध, और प्यारे बच्चों 1529 आपको यार घाघरा का युद्ध, और बाबर का मृत्यु हो गया यार 1530। बाबर का उपनाम था कलंदर और गाजी, कलंदर और गाजी, और बाबर का बेटा कौन? तो हुमायूं। प्यारे बच्चों हुमायूं का असली पंगा आपको यार है ना शेरशाह सूरी से हुआ। 1532 में यार शेरशाह सूरी को हुमायूं ने हरा दिया लेकिन बख्श दिया। लेकिन 1539 में प्यारे बच्चों 1539 में शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। हुमायूं जान बचाकर भागा लेकिन शेरशाह सूरी ने पीछा नहीं छोड़ा। 1540 में प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया। हुमायूं भारत छोड़कर चला गया और प्यारे बच्चों भारत के गद्दी पर 1540 में बैठ गया शेरशाह सूरी। प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी चांदी का 1 रुपये का सिक्का चलाया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। इसकी यार न्याय व्यवस्था सबसे शानदार थी और इसकी मृत्यु 1545 में कालिंजर में हुआ। प्यारे बच्चों अब इधर देखिए 1540 में जब हुमायूं भागा तो 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ, अकबर का जन्म हुआ। और शेरशाह सूरी के मृत्यु के 10 साल बाद हुमायूं फिर से यार आपको दिल्ली पर काबिज हुआ और जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु प्यारे बच्चों लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर हुआ और फिर राजा बना यार अकबर। मात्र 13 वर्ष 4 महीने में। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, बैरम खां। मुगलों में यार सबसे कम पढ़ा लिखा कौन? अकबर। लेकिन सबसे महान राजा कौन बना? अकबर। प्यारे बच्चों दीन इलाही धर्म अकबर। इलाही संबत 1584 में स्टार्ट किया अकबर। अकबर के मंत्रिमंडल प्यारे बच्चों 9 रत्न। इसमें मुख्य कौन? तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल, राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी के भी दरबारी थे। अकबर का सेनापति मानसिंह, अकबर का यार महामंत्री बिरबल जिसे कहते थे यार महेश दास, अकबर के संगीतकार तानसेन जिसे कहते थे यार रामतनु पांडे, अकबर के यार अबुल फजल जिन्होंने यार अकबर की जीवनी लिखी। प्यारे बच्चों मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के आपको यार 9 रत्न में शामिल थे। और बच्चा समझना है कि अकबर ने यार 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया और अकबर की यार मृत्यु हो गया 1605 में। और फिर मुगलों का राजा बना यार कौन? तो जहांगीर। तो मुगलों में सबसे न्यायप्रिय जहांगीर, चित्रकारी का शौकीन जहांगीर। किसके दरबार में यार न्याय का घंटा था? जहांगीर। और प्यारे बच्चों आपको यार शालीमार और निशातबाद जम्मू कश्मीर में है, उसे बनाने वाला कौन है? तो जहांगीर। और जहांगीर के मृत्यु के बाद प्यारे बच्चों मुगलों का राजा बना शाहजहां। मुगलों में सबसे बड़ा भवन निर्माता कौन? तो शाहजहां। शाहजहां प्यारे बच्चों ताजमहल बनवाया शाहजहां, जामा मस्जिद शाहजहां, आपको प्यारे बच्चों लाल किला शाहजहां, आगरा वाला मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनाया। और आज शाहजहां का जो मकबरा है वो ताजमहल में है ना जी। किसके साथ? तो उसकी बेगम मुमताज बेगम के साथ। लेकिन अकबर की राजधानी थी यार फतेहपुर सिकरी और अकबर का मकबरा है यार कहाँ? सिकंदरा में। और हुमायूं का मकबरा है यार दिल्ली में। और बाबर का मकबरा कहाँ है प्यारे बच्चों? तो बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में जाकर यार उसे काबुल में दफनाया गया। प्यारे बच्चों शाहजहां का बेटा यार औरंगजेब मुगलों में सबसे कट्टर है ना जी, सबसे कट्टर। इसने यार अपने भाई को ही मारकर गद्दी पर ये मतलब कि आसीन हुआ। और आप बताइएगा कि उसने यार अपने किस भाई को मारा? मुगलों में वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। उसने यार उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। वो कौन था? जिसको यार मतलब औरंगजेब मार कर गद्दी पर बैठा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, दारा सिको। और जिस तरह से यार आपको यार अकबर, जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल अपने बीबी के लिए बनाया, औरंगजेब ने बनाया यार बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब की मृत्यु यार 1707 में हुई। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल कमजोर होने लगा और मुगलों में फिर मतलब लफुआ लफुआ राजा आने लगे। और उसी लफुआ राजा में था यार मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला प्यारे बच्चों
जिसने यार बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, है ना जी, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने जितना जमा किया वो सब लुटवा दिया। अब जानिए शाहजहां ने बनाया था यार मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन में ही लगा था कोहिनूर हीरा, लेकिन यहाँ इसे ही कहते थे तख्ते ताउस। और इस मयूर सिंहासन को प्यारे बच्चों, इस मयूर सिंहासन को आपको, है ना जी, लुटने वाला यार ईरान का नादिर शाह 1739 में, 1739 में। तो भैया अब जानिए यार मुगलों में सबसे अंतिम राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्यारे बच्चों आप तो देखिए आपको इसी टाइप का रिवीजन चाहिए, है ना। अगला पार्ट में यार, अगला पार्ट में हिस्ट्री का मोटा मोटी चीज आपको रिवाइज करा देंगे, क्योंकि यार देखो यार बहुत है, मतलब कि अब कम समय है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।